नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूं झारखंड के गोड्डा के मेला मैदान में, जहां गांधी मैदान में, जहां पर कि आज दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है। और देखिए यहाँ पर कि हमारे यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, श्री प्रदीप कुमार यादव, माननीय विधायक पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र, डॉक्टर प्रेमनंदन मंडल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष, साथ में बोरियो के विधायक और इस क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग हैं जो कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देखिए, एक सुंदर मनोरम दृश्य है। पहले यहाँ पर धूप दीप जला करके उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। फिर वहाँ पर धीरे धीरे लोग, देखिए, लोग पूजा कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ और आपने लगातार संघर्ष किया और इस संघर्ष की कहानी के स्वरूप में ये झारखंड राज्य का अलग होना है। आप देखिए, झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा के इस विशाल मेला मैदान में, जहाँ पर दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी का आदमकद तस्वीर लगी हुई है। एक सुंदर मंच भी बना हुआ है, साथ में विशाल पंडाल का आयोजन है और यहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति को भोजन की भी व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पर बोरियो के विधायक और पोड़ैयाहाट के विधायक श्री प्रदीप यादव, श्री प्रेमनंदन मंडल, ये सारे लोग एक साथ में पुष्पांजलि करते हुए लोगों को लग रहा है कि हमारे बीच अब दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन नहीं रहे, लेकिन इन्होंने जो किया है, इनके लिए ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। और अभी संबंध में मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई प्रेमनंदन जी, धनंजय यादव जी, रजनीश यादव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई प्रेमनंदन जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बोरियो के विधायक भाई धनंजय सोरेन जी, खुर्शीद आलम साहब, आरजेडी के नेता धनंजय जी, सुरेश यादव जी, गोड्डा के नेता अजीत यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव सोरेन जी, प्रिय रजनीश जी, शिमोल मार्तो जी, राजकुमार भगत जी, सारे दलों के बहनों भाइयों, मैं पहले अपना श्रद्धा सुमन गुरु जी के चरणों में अपनी ओर से, अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से, तमाम धर्मनिरपेक्षता पर विचार रखने वाले जो गुरु जी के विचारों से सहमत तमाम दलों की ओर से, झारखंड के एक लोगों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप तमाम लोगों से आग्रह है, इस श्रद्धा सुमन अर्पण में सबकी एक बार ताली जोरदार बजनी चाहिए, सबकी ताली। ये गुरु जी के प्रति श्रद्धांजलि है हम सबकी। कि गुरु जी न रहते तो शायद हम सबको यह अवसर न मिलता। सच यही है। वगेगुड़ा का धरती, हम रहे न रहे, दुनिया उस धरती को याद करता रहेगा। जब गुरु जी वहां पैदा हुए
2025 तक वह सफर यूं ही नहीं था कि खाना है, पीना है, मौज करना है और जीना है। वो सफर था संघर्ष का, वो सफर था देश के आदिवासी दलित पिछड़ों को हक और अधिकार दिलाने का। कितनी यात्राएं सही इस व्यक्ति ने, कितने राजनीतिक दौर पेच के उतार चढ़ाव में कहां कहां नहीं उन्हें जाना पड़ा। कई केसों के उलझन में उन्हें उलझना पड़ा, कई बार जेल गए, कई बार प्रताड़ना मिली। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प का कठोर होता है, जो ईमानदारी से जनता की सेवा करता है, संघर्ष करता है, ऊपर वाला भी उसे वरदान देता है और उसी का नाम शिबू सोरेन है, गुरु जी है। इसीलिए क्या पूर्व मुख्यमंत्री का पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे। हमने कहा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी गुरु जी के सामने छोटा है, छोटा है, ये समझना है। मुख्यमंत्री तो कितने आए, कितने का नाम भी याद नहीं होगा। यहां भी तो ढेर मुख्यमंत्री बना, लेकिन गुरु जी सबके घर घर में आते हैं, हर जुबान पर गुरु जी है। गुरु जी यानी संघर्ष का विकल्प, गुरु जी यानी जल, जंगल, जमीन और पहला अधिकार यहां के झारखंडी का है, इसका नाम गुरु जी है। ये किसी ने सिखाया, तो नाम था गुरु जी शिबू सोरेन। और वो लड़ाई उन्होंने लड़ी और जीवन में उतना ही सादगी। मुझे पहली बार उनके साथ सफर करने का मौका 2003 में मिला, जब मैं सांसद था। गुरुजी भी उस समय सांसद थे दुमका से। राजधानी एक्सप्रेस में हम दोनों बैठे थे, आमने सामने था। तो बोला, बेटा तुम सही है तो जरा ताली तो बनाइए गुरु जी के नाम। भाई उम्र के प्रति, गरीबों के हक की लड़ाई के प्रति अंदर से उतने ही सादे थे। लहसुन प्याज तक नहीं, शराब के घोर विरोधी। एक समय तो उन्होंने गांव गांव में शराब के विरोध में आंदोलन चला रखा था। हड़िया फोड़ो, हंडी फोड़ो, ये कहानी थी उनकी। तो जितना संघर्ष कठोर था, जीवन उतनी सादगी थी। और मैं तो कहा करता हूं, उनके जीवन के संघर्ष के परिणाम को मैंने बड़ी नजदीक से देखा है। 78-79 में उस समय पढ़िया हाट मिशन स्कूल का मैं छात्र हुआ करता था, 98 का। पहली सभा उनको देखने का मुझे मौका मिला पढ़िया हाट के उस बगीचे में। व्यापार मंडल, उस समय व्यापार मंडल का वो बड़ा आंगन था, प्रांगण था। मैंने पहली सभा वही देखी थी उनकी। उस समय अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं जाता था, जो आज बड़े बड़े पन्ने छपे। उस समय सोशल मीडिया के लोग नहीं थे, जो अभी 1 दर्जन दूरबीन लगा के खड़ा है लोग। किसी के हाथ में मोबाइल भी नहीं था। क्या गलत की सही कह रहा हूं? यही सही है। न कोई प्रचार प्रसार। आज प्रेमनंदन जी कुछ आपके श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए बस भी दिए। गुरुजी कुछ नहीं कहते थे, केवल गुरुजी की बात कानों तक पहुंचती थी। यार गुरुजी की सभा है, हजारों की भीड़ उमड़ती थी। ये थे गुरुजी। इतना विश्वास था उनके प्रति। और दूसरी बार मुझे उससे भी
कठिन लड़ाई देखने का मौका मिला। जब मैं एसपी कॉलेज दुमका में था, हम सब एक ही साथ रहते थे, हम थे, महात्मा जी थे। हम आईएससी फाइनल ईयर में थे, ये फर्स्ट ईयर में आया था। साथ मेरी परीक्षा हो गई थी फाइनल ईयर की। सब चौबे डीएम वहां के हुआ करते थे, डीसी क्या नाम था पूरा, कौन चौबे? यूडी चौबे। यूडी चौबे, ठीक कह रहे हैं आप। यूडी चौबे हमने देखा था, उतनी पुलिस तो हमने कभी देखा ही नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस, चौराहे चौराहे पर पुलिस, सड़कों के हर मोड़ पर पुलिस, बंदूक, राइफल, तमाम चीज से लैस पुलिस। आवाज था गुरु जी का। एक तरफ फायरिंग भी हुई, लेकिन गुरु जी के प्रति इतनी आस्था थी, उनके संकल्प को दोहराने के लिए हजारों की तादाद में गांधी मैदान में बिना बस बिना गाड़ी के मैंने इकट्ठा होते हुए देखा था। एक ही गुरु जी की पुकार। तो गुरु जी ने ईमानदारी से गरीबों की लड़ाई लड़ी। जिस लड़ाई का परिणाम हुआ कि हमें अलग राज्य मिला। और मैं तो कहा करता हूं कि जो सिद्धो कानू का सपना था, जो बिरसा मुंडा का सपना था, जो जयपाल सिंह मुंडा का सपना था, उन सपनों को किसी ने साकार करने के लिए ईमानदारी पूर्वक कदम उठाया। उसी का नाम शिव सोरेन है, उसी का नाम गुरु जी है। सबको एक साथ एक माला में पिरोते रखने वाले, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी धर्मों के लोग हो, संतान हो गए संतान हो, क्रिश्चियन हो गए क्रिश्चियन हो। बस आज के दिन, आज सौभाग्य से गुरु जी के कदम पर चलने वाली सरकार है। हेमंत जी उनकी अगुवाई कर रहे हैं। सौभाग्यशाली है कि हेमंत जी का जन्म गुरु जी के कोख में हुआ है और उनके विचारों को वो पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना ही आह्वान करता हूं, इतना ही आग्रह करता हूं कि एक बड़ी ताकत गुरु जी के सपनों को दफन करना चाहता है। जो ये एकता है सभी धर्मों का, जो झारखंड का स्वरूप दिखता है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या आदिवासी, क्या क्रिश्चियन, क्या दलित, क्या अल्पसंख्यक, सब मिलकर इस प्रकृति में रहने वाले लोग, उसमें तार तार करने में एक शक्ति लगी है। मैं इस मंच का नाम लेना नहीं चाहता। इस शक्ति को यदि पछाड़ना है तो गुरु जी के सपनों को साकार करने वाली ताकत इस गठबंधन को साथ देना, उनके हाथों को मजबूत करना, यही आपसे आवाज देने के लिए आया। तभी ये सपना साकार होगा जो गुरु जी के वचन में संकल्प है, जिन 92 वर्षों में वो पूरा नहीं कर पाए। गरीबों को हक दिलाने की बात, आदिवासियों को हक दिलाने की बात, झारखंडी नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, ये तमाम सपने तभी साकार होंगे। आइए, मैं लंबी चौड़ी बात न करते हुए फिर से एक बार हम गुरु जी के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ मुट्ठी बांध करके संकल्प लें कि हम गुरु जी के सपनों को साकार करेंगे। वो विरोधी ताकत जो गुरु जी के सपनों को दफन करना चाहता है, उसे 7 समुद्र पार फेंकेंगे। यही आज गुरु जी को असली श्रद्धांजलि होगा। बस इतनी ही बात कहते हुए बस हम आपको संकल्प